अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिवाली हो या फिर ईद या फिर कोई भी और वेकेशन, बस इसको बनाने के लिए बहाना चाहिए। 10 से 15 मिनट में बन जाती है। और ये एक ख़ास चीज़ इसमें डालने से ना एकदम ऊपर से खस्ता अंदर से सॉफ्ट शक्करपारे बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए वो ख़ास चीज़ क्या है देखते हैं और बनाते हैं। इसे बनाने के लिए ना पहले एक बड़ी सी परात लेंगे। इसमें यहाँ पे मैं एक कटोरी ली हूँ, उसी से नाप के 4 कटोरी मैदा ले रही हूँ। आप इसको आटे से भी बना सकते हो, लेकिन पक्की मतलब जैसे कि बाहर दुकानों में मिलती है ना, उसी रिजल्ट के लिए ना आप इसको मैदा से ही बनाइएगा। फिर इसमें डाल देंगे एक चुटकी भर के नमक। अब ये है इसकी ख़ास चीज़, वो है ये बेकिंग पाउडर। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। सिर्फ बेकिंग पाउडर डालने से है ना ये शक्करपारे ऊपर से खस्ते अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, एकदम फूल जाते हैं। तो फिर इसमें डाल देंगे जिस कप से हम मैदा लिए थे उसी कप से 3/4 कप घी जो है ना ज़्यादा गर्म नहीं लीजिएगा, बस ये मेल्ट हुआ था, बस ठंडाई है ये घी तो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। पहले बस 3/4 का हम घी डाले थे ना, 4 कटोरी के लिए ये काफ़ी होती है। पक्की मोइन बनती है इसमें, आप देख सकते हो अच्छे से मोइन बन जाती है इसी हिसाब से। और देसी घी ही लीजिएगा, टेस्ट में बढ़िया लगता है। और घी अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसी कटोरी से चीनी पाउडर नाप के लेंगे। चीनी को मैं पहले ही पीस के रखी थी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ उसी कटोरी से 1.25 कटोरी चीनी पाउडर। अदरवाइज आप जो है ना चीनी ज़्यादा पसंद करते हो मीठा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैं 1.25 कटोरी ली हूँ, आप इसमें 1.5 कटोरी भर के ले सकते हो। लेकिन शक्करपारे जो है ना ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते, थोड़े से फीके ही अच्छे लगते हैं। चीनी मिक्स करेंगे इसमें, चीनी पाउडर को अच्छे से। आप इसको गुड़ और आटे से भी बना सकते हो। मैं एक बार बनाई थी, बहुत ही अच्छे बने थे। मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगी। और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच भर के इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की जगह आप रोज एसेंस भी ले सकते हो, 2-3 बूंद, बहुत ही अच्छा लगता है रोज एसेंस भी इसमें। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गई है। तो हम इसमें पानी डाल देंगे। उसी कटोरी से पानी ली थी मैं। इसमें ना 1 कटोरी से थोड़ा कम ही पानी लगा था गूंदने के लिए। अब इस डो को हम ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं गूंदेंगे। देखिए बहुत ही कम पानी में ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो देखिए हमारी ये डो बन गई है। अब इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट इस तरह से गूंदेंगे। अब इसको हम रेस्ट में रखेंगे। इसको 10 से 15 मिनट में हम रखेंगे ना रेस्ट में, तो ये थोड़ी सी दुगना हो जाता है, साइज में फूल जाती है, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर डाले थे। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। इसके ऊपर कपड़ा ढक के हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट में रखेंगे। जैसे ही 10 से 15 मिनट हो जाती है तो हमारी जो डो है ना थोड़ा सा फूल गया है। आप देख सकते हो ये हल्का सा फूल गया है। इसमें से हम थोड़ा सा एक बड़ा सा लोई ले लेंगे। इस तरह से बचा हुआ जो ये डो है इसके ऊपर कपड़ा ढक के इसको साइड में रखेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा डो ले सकते हो, और किचन काउंटर टॉप में भी थोड़ा सा एक ही बार आप इसको बेल के ले सकते हो। देखिए इस तरह से बेल लेंगे और हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से लेयर आने के लिए ना इस तरह से फोल्ड करके लीजिएगा, तो अच्छे से लेयर बन जाती है शक्करपारे में। देखिए इसको हम फिर से बेल लेंगे।
बस इसका थिकनेस जो है ना आधा इंच से थोड़ा कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखनी है क्योंकि ये फूल जाती है तेल में डालने के बाद। तो देख सकते हो आप इसको, हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही है ये। अब इसको कटर से या फिर कोई भी चाकू से इस तरह से कट कर सकते हो। पहले इसके किनारे हटा लेंगे कट के, और फिर हम इसको बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं कट करनी है, छोटे से क्यूब्स में इस तरह से कट कर लेंगे। थोड़े से बड़े से कट कर लेंगे ना क्यूब्स को, फिर हाँ ये तेल में डालने के बाद इसकी साइज दुगनी हो जाती है, तो आप देख के कट कर लीजिएगा। तो देखिए इसको 1 किलो आटे के साथ बना सकते हो, 1 किलो मैदा के साथ। 1 किलो मैदे में ना 1 कप से 1 कप या फिर 1.25 कप घी ले सकते हो, और चीनी की पाउडर जो है ना 2 कप लीजिएगा। तो फिर उसमें तेल मतलब उसमें पानी जो है ना वो लगभग 2 कटोरी लगेगी गूंदने के लिए। तो इस तरह से क्यूब्स में कट करी हुई सारी शक्कर के पारे एक प्लेट में डाल देंगे। सारी शक्कर के पारे इसी तरह से बना लेंगे। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बस इसको मीडियम गर्म करेंगे, और गैस की फ्लेम जो है ना लो टू मीडियम ही रखेंगे। और एक ही बार इसमें ज़्यादा शक्कर पारे नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो है ना फूल जाती है, और तुरंत हम इसमें करछी नहीं चलानी है। जैसे ही अच्छे से हल्के से फ्राई हो जाती है तो ऊपर आने लगती है, उस वक्त हल्के से करछी से इस तरह से हल्के से अलटते पलटते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा भी करछी चलाएंगे ना तो फिर इसके लेयर जो है ना टूट सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। तो देखिए ये हल्के से गोल्डन कलर आ गए हैं, तो इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, इसी वक्त निकाल लेंगे क्योंकि इसको बाहर निकालने के बाद ये ठंडे होते हैं ना तो कलर और भी आ जाता है इसमें। तो इसको टिश्यू वाले पेपर में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो इसकी लेयर कितनी अच्छे खिल गए हैं, खुल गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है ये। अभी तो जैसे ये ठंडा हो जाता है ना तो ये खस्ते बन जाते हैं। अब दूसरा बार इसको फ्राई करते समय ना तेल ज़्यादा गर्म हो गया ना तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ी देर बंद कीजिएगा 2-3 मिनट, और फिर से ऑन करके गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिए और दूसरी बार के शक्कर पारे फ्राई कीजिएगा। और इसी तरह से हम पूरे शक्कर पारे जो है ना फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हो ये साइज में कितनी दुगनी हो गई है, और इसके लेयर जो है ना तेल में डालते ही खुल जाते हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए 4 कप मैदे से ढेर सारे शक्कर पारे बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने खस्ते बन गए हैं और एक एक लेयर जो है ना खुल गए हैं इसके। आप भी इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।